सभी शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2021 यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नवंबर माह में होने वाला है। अतः इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगी। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित करें जिन्हें NAS 2021 परीक्षा देनी है। साथ साथ सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चे की तैयारी परीक्षा के लिए कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा की तिथि। तो आप सभी को पता होना चाहिए यह परीक्षा 12 नवंबर को आयोजित की जाएगी। सैंपल साइज, यह परीक्षा हरियाणा के सभी स्कूलों में ना होकर केवल कुछ चुनिंदा स्कूलों में होगी, यानी 3230 विद्यालयों का चयन किया जाएगा जिनमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा होगी। कक्षाओं की बात करते हैं। कक्षा तीसरी, पाँचवीं, आठवीं तथा 10वीं के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे का आयोजन किया जाएगा। विषय की बात करें तो कक्षा तीसरी व पाँचवीं के लिए भाषा हिंदी, गणित तथा EVS विषय की परीक्षा होगी, जबकि कक्षा आठवीं और 10वीं के लिए भाषाएं, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों की परीक्षा होगी। परीक्षा का फॉर्मेट, इसमें MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। सभी अभिभावकों एवं शिक्षकों को विद्यार्थियों की तैयारी इसी प्रकार से करानी है कि विद्यार्थी को पता हो कि MCQ प्रश्न यानी 4 ऑप्शन वाले प्रश्न आएंगे जिसमें किसी एक पर विद्यार्थियों को सही का निशान लगाना होगा। कक्षा तीसरी और पाँचवीं के लिए FI सहायता प्राप्त OMR बेस्ड शीट होंगी, जबकि कक्षा आठवीं और 10वीं के लिए स्वयं सहायता प्राप्त OMR बेस्ड शीट होंगी। सभी शिक्षक NAS सैंपल प्रश्नों के आधार पर अभ्यास सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं कक्षावार। कक्षा तीसरी की परीक्षा 12 नवंबर को और विषय तथा प्रश्नों की संख्या होगी हिंदी में 15 प्रश्न, गणित में 17 प्रश्न, EVS में 15 प्रश्न, कुल 47 प्रश्न होंगे। परीक्षा के 4 परीक्षा सेट आएंगे, सभी विषय प्रति सेट में होंगे। 47 प्रश्न प्रति पेपर और विद्यार्थी को 90 मिनट का समय दिया जाएगा और सभी प्रश्न MCQ प्रकार के होंगे। इसी प्रकार कक्षा पाँचवीं के लिए 12 नवंबर को ही परीक्षा होगी। हिंदी विषय के 15 प्रश्न, गणित विषय के 20 प्रश्न और EVS विषय के 18 प्रश्न लिए जाएंगे। परीक्षा में 4 सेट होंगे, यानी ABCD इस प्रकार 4 सेट विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। सभी विषय प्रति सेट में होंगे, यानी हिंदी, गणित, EVS सभी विषयों के प्रश्न आपको प्रत्येक सेट में मिलेंगे। 53 प्रश्न प्रति पेपर होंगे, 53 प्रश्न पेपर में आएंगे और इसके लिए विद्यार्थी को 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का, और सभी प्रश्न MCQ प्रकार के होंगे। बात करते हैं कक्षा आठवीं की। कक्षा आठवीं में वही परीक्षा की तिथि जो होगी वो 12 नवंबर होगी। यहाँ पर 4 विषय शामिल किए जाएंगे परीक्षा में, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। हिंदी विषय में 30 प्रश्न, गणित में 30, सामाजिक विज्ञान में 30 और विज्ञान में 30, यानी कुल आपके पास 60 प्रश्न प्रति पेपर होंगे। 4 परीक्षा सेट होंगे, 2 विषय प्रति सेट, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को इनमें से 2 विषय प्रति सेट में मिलेंगे। तो कुल आपको 60 प्रश्न प्रति पेपर मिलेंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट यानी
2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न MCQ प्रकार के होंगे। यहाँ ये बात समझने की है कि विषय 4 है, प्रश्नों की संख्या देखें तो 120 है, परंतु प्रति सेट आपको 2 विषय पर पेपर में परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, यानी कुल संख्या 60 प्रश्न प्रति पेपर होगी। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, कुल आपको 60 प्रश्न ही करने होंगे जो किसी भी 2 विषय पर आधारित हो सकते हैं। कक्षा 10वीं की बात करें तो इसी प्रकार जैसे 8वीं का था, 12 नवंबर को ये परीक्षा होगी। यहाँ पर आपको 5 विषय परीक्षा में मिलेंगे, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और इंग्लिश। प्रश्नों की संख्या देखें तो प्रत्येक विषय के लिए 35 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। साथ साथ 5 परीक्षा सेट होंगे यहाँ पर, जिसमें 2 विषय प्रति सेट। हर सेट में आपको 2 विषय मिलेंगे। कुल 70 प्रश्न प्रति पेपर आपको मिलेंगे और समय आपको 120 मिनट का दिया जाएगा। सभी प्रश्न MCQ प्रकार के होंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को उम्मीद करती हूँ कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी। दोबारा से बताती हूँ कि कक्षा 3री, 5वीं, 8वीं व 10वीं के लिए यह परीक्षा होगी। इसके साथ साथ यह परीक्षा प्रत्येक 3 साल में होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, यानी 12 नवंबर को पूरे भारत में यह परीक्षा प्रत्येक राज्य में आयोजित की जाएगी। गत वर्ष 2017 में यह सर्वेक्षण हुआ था, उसके बाद 2020 में यह सर्वेक्षण होना था, परंतु कोरोना के चलते यह नहीं हो पाया। राष्ट्रीय स्तर के इस सर्वेक्षण में जो जिम्मेवारी परीक्षा लेने की लगाई गई है वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की होगी। इसके साथ साथ 12 नवंबर को पूरे देश में एक ही दिन में यह परीक्षा होगी। देश के सभी राजकीय विद्यालयों, एडेड विद्यालयों, निजी विद्यालयों एवं सेंट्रल गवर्नमेंट विद्यालयों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों के इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों के सीखने के अधिगमों की प्राप्ति, विद्यार्थियों के लर्निंग गैप की पहचान करना, शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेतु भी यह परीक्षा ली जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि यह परीक्षा पाठ्यक्रम आधारित नहीं है, यह परीक्षा दक्षता आधारित है, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड परीक्षा है। NCERT द्वारा सभी कक्षाओं के लिए दक्षताओं का निर्धारण किया गया है, उन्हीं के आधार पर यह सर्वेक्षण होगा। यहाँ पर आपको दक्षताओं पर ध्यान देना है, ना कि पाठ्यक्रम पर। साथ साथ यह बताना चाहूँगी कि यह परीक्षा केवल सरकारी विद्यालयों के लिए नहीं है, अपितु प्राइवेट विद्यालयों में भी इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी देने में मैं समर्थ रही हूँ। अब आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि विद्यार्थियों की तैयारी परीक्षा के लिए इसी प्रकार कराएं। सभी विद्यार्थियों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।